हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्जामों में एक कॉमन प्रश्न बन रहे हैं कि कौन से स्थल पुरापाषाण काल के हैं, कौन से मध्य पाषाण काल के और कौन से नवपाषाण काल के। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, और चीज़ों को जरूरत पड़े अगर नोट करने की तो नोट करके रख रहना अपने कॉपी में भी, और इसे याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भारत के पुरापाषाण कालीन स्थलों के विषय में। तो नाम आता है हथनौरा। हथनौरा जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अवस्थित है, और यहाँ से मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला है। दूसरा है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। यहाँ से शैल चित्रकारी यानी कि केव पेंटिंग के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं हमें, और यूनेस्को ने भीमबेटका चित्र को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया हुआ है। अगला आता है आपका नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से हमें मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है। अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है, यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है पल्लवरम। पल्लवरम जो है तमिलनाडु में है, और भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने यहाँ से पहला हस्तकुठार प्राप्त किया था। आपके एग्जाम में प्रश्न बनती है कि कौन से ऐसे स्थल है जहाँ से सर्वप्रथम पुरातात्विक खोज की गई थी। तो सबसे पहला जो पुरापाषाण कालीन स्थल में मिले हैं वो है पल्लवरम से, जो कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट आपका गुड़ियम गुफा। गुड़ियम गुफा तमिलनाडु में है। ये प्रागैतिहासिक पत्थर के औजार व संस्कृति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आपका डिडवाना, ये राजस्थान के नागौर में है। अगला है आपका ईशमपुर, ये कर्नाटक के हुसंगी घाटी में अवस्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थलों के विषय में। तो चौपानी मांडू। चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवस्थित है। यहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट आपका सराय नहर राय, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवस्थित है। यहाँ से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुआ है। जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय की खुदाई के बाद यह अवधारणा दिया था कि सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी आ गई, जिस वजह से वहां पे रहने वाले लोग जो है वो गंगा घाटी वाले एरिया में चले गए। महादहा, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवस्थित है। यहाँ से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है आपका बागौर, ये राजस्थान के भीलवाड़ा में अवस्थित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला है आपका आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। यहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। सांभर झील, ये राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में स्थित सांभर झील के पास से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवस्थित है। यहाँ से मानव के स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आपका लेखैया, ये उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र वाला एरिया में बसा हुआ है, और विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शैलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण उपकरणों का अतिरिक्त हमें 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला आपका पैसरा। पैसरा जो आपका है वो आपका बिहार के मुंगेर वाला एरिया में है। नेक्स्ट आपका बिरभानपुर, ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, और यहाँ पे हमें जो आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लंघनाज, ये गुजरात में अवस्थित मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसे शुष्क क्षेत्र का उत्खनन जो वो एच.डी. संकालिया के द्वारा किया गया था। यहाँ से रेत के ठोस टीले व 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। स्टेट वाइज यदि देखें कि मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में तिलवाड़ा, बागौर और गणेश्वर। गुजरात में तारसंगा, लंघनाज, अखाज, वलसाना, हीरपुरा, अमरापुर, देवानी मोरी। महाराष्ट्र में पटने, पछाड़ और हटखंबा। उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडू, बैधा, पुटपुरिहवा, मोरखाना, लेखैया, बघईखोर, सराय नहर राय, महादहा और दमदमा। मध्य प्रदेश में घाघरिया, पंचमढ़ी, आदमगढ़, पुतली करार, भीमबेटका, बागौर द्वितीय और बागौर तृतीय। बिहार में पैसरा, उड़ीसा में कुचाई, पश्चिम बंगाल में बिरभानपुर, आंध्र प्रदेश में मुचातला, चिंतामणि, गावी, गौरीगुंडम, कर्नाटक में संगनकलू और केरल में तेनमलाई। तो ये कुछ प्रमुख जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाणकालीन स्थलों के विषय में। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा दोस्तों
यदि इस चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, पूरी क्लास आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। हिस्ट्री का सारा क्लास यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो नवपाषाण काल की जो खोज है वह लगभग माना जाता है कि 4000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की कहानी को दर्शाता है। पहली बार जो शब्द मिला हमें नवपाषाण काल का वो जॉन लुबाक के द्वारा 1865 में दिया गया था, ठीक है। इन्होंने ही पहली बार जो है नवपाषाण काल कहा है इस एज को। और गार्डन चाइल्ड ने इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे कि नवपाषाण क्रांति, अनुत्पादक संस्कृति। ये गार्डन चाइल्ड की एक पुस्तक है, मैन मेक्स हिमसेल्फ, उसी में ये सारी चीजें जिक्र की गई है, ठीक है। भारत में नवपाषाण काल के जो प्रथम स्थल की खोज की गई थी वो ले मैसूरियर के द्वारा किया गया था 1860 में टोंस नदी घाटी में। और टोंस नदी घाटी में जो खोज किया गया था वो उपकरण था सेल्ट। भारत में प्रथम नवपाषाणकालीन कुठार जो है वो 1842 ईस्वी में मिडोज टेलर के द्वारा खोजा गया था, कर्नाटक के लिंगसुगुर राजचूर वाला एरिया में। फिर बाद में विलियम फ्रेजर ने 1872 ईस्वी में कर्नाटक के बेलारी एरिया में नवपाषाणकालीन स्थलों का खोज किए थे। नवपाषाण काल के प्रमुख जो औजार है वह है पत्थर का कुल्हाड़ी। और यहाँ से जो उपकरण मुख्यतः हमें देखने को मिला है वह है पॉलिश पत्थरों के निर्मित औजार, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने नवपाषाणकालीन उपकरणों को 78 वर्गों में विभाजित किया है, 41 चमकीले व पॉलिश वाले और 37 भद्दे प्रकार के, जिसे खुरदरे कहा जाता है, ठीक है। नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थलों में सबसे पहला नाम आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला एरिया में है। नवपाषाणकालीन प्राचीनतम बस्ती की जानकारी हमें जो है मेहरगढ़ से मिलती है। अन्य नाम जो इसका है मेहरगढ़ का वो है बलूचिस्तान का जन्म भंडार और रोटी की टोकरी। खुदाई का प्रारंभ जो है 1974 ईस्वी में जीन फ्रांकोइस जेरिज के नेतृत्व में किया गया था। सर्वप्रथम खेती की शुरुआत जो है मेहरगढ़ में ही हुई है। और जो प्रमुख खोजें यहाँ पे की गई वह है गेहूं, जौ और मटर, ठीक है। प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिले यहाँ पे। और बुलंद नदी घाटी के किनारे ये सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि यहाँ पे गेहूं और कपास की खेती हुआ करता था, ये भी जानकारी मिलती है। रागी की सर्वप्रथम खेती का प्रारंभ जो है मेहरगढ़ से किया गया। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। प्रमुख प्राप्ति में यहाँ पे बकरी के साथ मालिकों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। अन्नागार का साक्ष्य मिला है। कारीगर की कब्र मिले हैं। मुख्य विशेषताओं में अगर देखा जाए तो कच्ची ईंटों से श्रृंगार के आकार में अंगीठियों युक्त मकान मिली है हमें। जुड़ा हुआ हंसिया मिला है। चकमक पत्थर आधारित प्रस्तर उद्योग मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं और ये चावल जो है लगभग माना जाता है कि 7000 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कश्मीर के प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थलों के विषय में। तो यहाँ पे आता है बुर्ज होम, गुप्त कराल और कनिष्कपुरा। बुर्ज होम की खोज जो 1935 ईस्वी में HD टेरा व TT पीटरसन के द्वारा किया गया था। बुर्ज होम का अर्थ है भुर्ज वृक्ष का स्थान। यहाँ से हमें खुरदरे दूसरे मृदभांड का उपयोग का साक्ष्य मिला है। पालतू कुत्ता भेड़ियों का मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। छिद्रयुक्त हार्वेस्टर, घड़े पर सिंग वाले देवता का प्रमाण मिला है हमें यहाँ पे। गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार का गुफा। इसका खोज जो है 1981 ईस्वी में AK शर्मा के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो हमें प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वह है कृषि व पशुपालन के प्रमाण। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग कृषि व पशुपालन पर निर्भर थे। अनाज पीसने एवं वस्त्र मिलने से परिचित थे ये लोग, यानी कि अनाज भी पीसते थे ये लोग, वस्त्र का भी उपयोग किया करते थे बनाने में, ठीक है। सिलबट्टा मिला है, हड्डी के बनी सुइयां प्राप्त हुई है। अलंकृत हार्वेस्टर, तांबे की हेयर पिन मिली है यहाँ से हमें। गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। अलग अलग प्रकार के मृदभांड मिले हैं। पत्थर व हड्डियों के औजार मिले हैं। ये सारी चीजें हमें गुप्त कराल से मिली हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो चिरांद जो कि बिहार के सारण जिला में है आपका, गंगा वाला एरिया में है। सोन, गंडक, घाघरा नदी के संगम पर स्थित है ये। अत्यधिक हड्डी उपकरणों की प्राप्ति हुई हमें यहाँ से। मुख्यतः हिरण के सींग निर्मित चीजें यहाँ पे हमें मिली है। पत्थर के उपकरण यहाँ पे कोई भी नहीं मिला है। चिरांद से हमें कोई भी पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोल्डिहवा।
कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाला एरिया में है। विंध्य क्षेत्र और बेलन घाटी वाला एरिया में ये फैला हुआ है। कोल्डिहवा में नवपाषाण काल के साथ ताम्र एवं लौह संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। चावल यानी कि धान का प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमें वो कोल्डिहवा से मिलती है। लगभग अनुमान लगाया जाता है ये 6000 ईसा पूर्व के हैं। तो कोल्डिहवा से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। वृत्ताकार झोपड़ियों के कई सारे स्तर मिले हमें यहाँ पे। हस्त निर्मित डोरी व टोकरी के छाप वाले अनगढ़ मृत भांडों की प्राप्ति मिली है। यहाँ पे रस्सी छाप या फिर डोरी छाप मृत भांड के साक्ष्य मिली है। अब बात करते हैं महागढ़ा या फिर महागारा के विषय में। तो ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से हमें मवेशी के खुर यानी कि पैर, खूंटों के निशानों युक्त पशु बाड़े गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ से हमें वृत्ताकार झोपड़ियों के कई सारे हमें लेयर मिली हैं। डोरी मिला है, टोकरी के छाप वाले हस्त निर्मित अनगढ़ मृत भांड की प्राप्ति हुई यहाँ पे हमें। अब कुछ हमें प्रमुख तथ्यों के विषय में बात करें तो कोल्डिहवा, चौपानी मांडो, महागारा से अन्न संग्रह से अन्न उत्पादन चरण में संक्रमण का साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडो से मृदभांड उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिली हैं। और भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लौहरा देव से मिला है। और चावल के साक्ष्य मिले जो कि माना था ये लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थलों के विषय में। तो दक्षिण भारत में हमारे पास कर्नाटक का मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, टेक्कलकोटा, ये कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल कर्नाटक के हैं। ठीक है, अब यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन कोंडा, उतनूर, पलवाय, संगनपल्ली और तमिलनाडु का पेयमपल्ली, ये कुछ प्रमुख जो है नवपाषाण काल के दक्षिण भारत के स्थल हैं। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन साक्ष्यों की प्राप्ति जो है वो संगनकल्लू और नागार्जुन कोंडा से मिला है। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन मुख्य जो स्थल है वो कर्नाटक का बेलारी है। इसका खोज जो है वो 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं हम नवपाषाणकालीन औजारों के विषय में। तो नवपाषाण काल के औजार में हमारे पास सेल्ट आते हैं, कुल्हाड़ी है, बसूले है, छेनी है। प्रमुख उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करें कि नवपाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किए। तो पहली बात ये कि जानवरों को पालतू बनाना सीख गए थे। कृषि का प्रारंभ हो गया था इस समय, जैसे कि रागी, कुल्थी, चावल, गेहूं, जौ, कपास आदि का। अस्थिर ग्राम जीवन यानी कि गांवों का विकास हो गया था इस समय। नावों का निर्माण का प्रारंभ मिलता है यहाँ पे साक्ष्य। पत्थर के औजारों के साक्ष्य मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख हमारे पास जो है उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के ऊपर बात करें, अतिरिक्त जानकारियों के ऊपर, तो राग के टीले का जो अन्य स्थल हमें जो है वो कहाँ से मिली है। तो ये पिकलीहल से हमें राग के टीले मिले हैं, संगनकल्लू से मिली है, कुपगल से मिला है, बुद्धि से मिला है, मास्की, ब्रह्मगिरी, बुद्धगिरी और बुद्धिकनामा जो कर्नाटक में है, यहाँ से हमें राग के टीले मिले हैं। साथ ही साथ उतनूर और पलवई ये आंध्र प्रदेश में है। टेक्कलकोटा से सोने के कान की बालियां यानी कि लटकन की प्राप्ति हुई है। कर्नाटक के वाटगल से हमें सुपारी के साक्ष्य मिले हैं, सुपारी यानी कि पान। असम यानी कि असम और मेघालय वाला एरिया गारो पहाड़ियों से हमें जो है नवपाषाणकालीन स्थल मिली है। और सर्वप्रथम जो है कुंभकारी यानी कि कला वाला मृदभांड जो है मंदवर्ण मृदभांड, इसकी कलाकारी की जानकारी जो हमें वो नवपाषाणकालीन स्थल से मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे दोस्तों जिसके विषय हम लोग चर्चा किए, चाहे वो आपका पूरा पाषाण काल का हो, चाहे मध्य पाषाण काल का, चाहे नवपाषाण काल का। यहाँ से अब आपको जो है एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसके बाद हम ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के विषय में जिक्र करेंगे